आज हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन शुरू करने जा रहे हैं। तो समाकलन क्या है? तो डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को समाकलन कहते हैं यानी इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा था? साइन एक्स बराबर हमने पढ़ा था कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम फलन मतलब इंटीग्रेशन में जो इधर होगा वे क्वेश्चन हो जाएगा और इधर वाला आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या है? यह क्वेश्चन है और यह आंसर है, लेकिन इंटीग्रेशन में इनवर्स प्रोसेस होता है प्रतिलोम फलन। इसमें जो आंसर होता है डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है वह क्वेश्चन होता है और जो क्वेश्चन होता है वो आंसर होता है। इसलिए मान लीजिए इंटीग्रेशन, अब देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह यह है। कहीं भी आपको ऐसा चिन्ह नजर आ समझ जाएंगे इंटीग्रेशन है। देखिए कहीं भी कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल होगा ऐसा चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसा चिन्ह नजर आए तो समझ जाए कि इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन अब cos x यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स अब प्लस में c इसमें रहता है। प्लस में c क्यों रहता है अभी तुरंत बता रहा हूं। इंटीग्रेशन के लास्ट में क्या रहेगा? प्लस में c रहेगा। ठीक है, क्यों रहता है तुरंत मैं बताने वाला हूं। तो क्या समझे हम लोग कि डिफरेंशिएशन जिस चीज का निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन जिस चीज का निकालते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन का आंसर क्वेश्चन हो जाता है और जो क्वेश्चन होता है हो जाता है आंसर हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? चले पहले हम इसके कुछ सूत्र को जानते हैं, तब जानेंगे कि प्लस में सी क्यों लगता है, तब इस पे सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ सूत्र को जानते हैं, फॉर्मूला को जानते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला यही ले लीजिए। मान लीजिए हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। इसमें प्लस में क्या लगता है? सी लगता है। अब देखें उसी तरह से इसका दूसरा सूत्र हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर हम क्या जानते हैं? माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस साइन एक्स का, इसलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा? सी। क्लियर है? डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया प्लस सी। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कॉस एक्स प्लस में सी। चूंकि यहाँ पे माइनस कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और फिर माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर माइनस में से जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर आगे माइनस भी हो तो पीछे कर देंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस कॉस एक्स होता है। अब देखिए तीसरा हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा है? सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा। अब प्लस में सी हर जगह लगेगा। क्यों लगेगा मैं बोल दिया, बता रहा हूं। इसके बाद पहले सूत्र लिख ले। अगला सूत्र हम जानते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर हमने पढ़ा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया मेरा? कॉट एक्स हो गया। कॉट एक्स प्लस में क्या हो गया? सी। मैं बोल दिया अगर यहाँ पे माइनस हो तो आगे भी माइनस से गुणा कर देंगे और पीछे भी माइनस से गुणा कर देंगे, तो आगे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और पीछे हो जाएगा माइनस। इसलिए यहाँ से माइनस को हटा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
तो क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या पढ़ा हमने, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या यहाँ पे देखे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स सब प्लस में क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। उस तरह से हमने सूत्र पढ़ा है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पढ़ा ना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया देखे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स सब प्लस हो जाएगा सी, आगे माइनस है तो कहाँ जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस हट जाएगा। तो यह आपके 6 सूत्र हो गए। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो बोला था कि जहां भी क्वेश्चन में सी दिखाई दे, देखें क्वेश्चन में सी दिखाई दे वो आंसर में माइनस होगा। जहां भी क्वेश्चन में सी दिखाई दे माइनस होगा, क्वेश्चन में जहां सी दिखाई दे वो क्या होगा, माइनस होगा। बताया था ना, क्योंकि बच्चे माइनस प्लस गड़बड़ कर देते हैं, तो मैंने उसका एक ट्रिक बता दिया था जिससे कि माइनस प्लस गड़बड़ नहीं करे। तो ध्यान है, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन में जहां सी दिखाई दे रहा था वो आंसर माइनस में लिखा जा रहा था। यह ट्रिक है, यह क्या है, ट्रिक है। अब देखें, इंटीग्रेशन में भी ज्यादातर बच्चे माइनस प्लस गड़बड़ करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए याद रखें, इंटीग्रेशन में जहां भी आंसर में सी दिखाई दे, जहां भी आंसर में सी दिखाई दे बुझे कि वो माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में एस दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं, हम आंसर में सी दिखाई दे रहा है इसलिए माइनस में है, आंसर में सी से चालू है इसलिए माइनस में है, आंसर में सी से चालू है इसलिए क्या है, माइनस में। मैं बार बार बोल रहा हूँ यह ट्रिक है, ट्रिक है, यह कोई रूल नहीं है, किताबी रूल नहीं है, ट्रिक बता दिया गया इसलिए कि आप लोग याद कर लें, याद करने में आप लोग क्या हो, आसानी हो। ऐसा किताबी रूल नहीं रहा है कि सी रहेगा तो माइनस होगा, ऐसा किताबी रूल नहीं है, ट्रिक बताया गया। तो क्लियर था, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में सी दिखाई देने पे आंसर माइनस होता है, और इंटीग्रेशन में आंसर में सी दिखाई देने पे आंसर क्या होता है, माइनस होता है। साथ में हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन होता है, और डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का वो आंसर होता है। प्लस में सी लगता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जान गए और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जान गए, मतलब साइन कॉस का इंटीग्रेशन जान गए, लेकिन टेन का इंटीग्रेशन नहीं जाने, क्योंकि देखा तीसरा इंटीग्रेशन हमें मिला सेक स्क्वायर का। टेन कहाँ लिखा है, देखे तो कहीं टेन है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होता है, तो हमने टेन का इंटीग्रेशन नहीं जाना। उसका कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, तो हमने कॉस का भी इंटीग्रेशन नहीं, कॉट का भी इंटीग्रेशन नहीं जाना। उस तरह सेक का भी इंटीग्रेशन अभी नहीं जाना और कॉसेक का इंटीग्रेशन नहीं जाना। तो चले अब हम जानते हैं कि आखिर टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट का क्या होगा। ठीक है, अभी हम जानते हैं। तो चले अब अपने इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स से क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, मतलब मोड दिया रहे तो भी सही, नहीं दिया रहे तो भी सही, दोनों क्या है, सही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स हमने क्या सीखा, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। साथ में जितना सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसा हमने डिफरेंशिएशन में सभी सूत्र को प्रूफ किया, उसी तरह इंटीग्रेशन के भी सभी सूत्र को हम प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के भी सभी सूत्र को क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। फिलहाल में आप लोग क्या करें, इसको याद कर लें, फिलहाल में आप इसे याद कर लें। उस तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरह होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स का होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या यहाँ पे मोड के स्थान पे छोटा कोष्टक भी दे सकते हैं, जिसे मैं बता चुका हूँ। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स के 2 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र तो यह होता है
दूसरा सूत्र यह होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे मोड रख भी सकते हैं और मोड को हटा भी सकते हैं। मोड हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोड हटा भी देंगे, मोड रख भी, यहाँ उसी तरह यहाँ भी है, मोड रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ भी है, मोड रख भी सकते हैं, मोड हटा भी सकते हैं, दोनों होता है। मोड रखने हटाने दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बराबर है। अब देखें उस तरह इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स का होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। मोड है तो सही है, हटा भी देंगे। यहाँ पे अगर मोड हटाकर छोटा कोष्टक भी लिखेंगे तो बात क्या है, सेम है। या log 10x बाई 2 प्लस सी होता है, ठीक है। तो सब सूत्र आप लोग याद कर लेंगे फिलहाल में, ठीक है। आगे हम लोग इससे क्या करेंगे, प्रूफ करना भी सीखेंगे। चले कुछ और सूत्र को देखते हैं। चले और कुछ सूत्र को पढ़ें। जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर क्या होता है, तो लॉग एक्स बराबर होता है 1 बाई एक्स। डिफरेंशिएशन में आप पढ़े, इसलिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या होगा, log x प्लस सी, ठीक है। कहीं कहीं log को मोड में भी दे देगा तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। log x प्लस सी के स्थान पर अगर ऐसे लिख दिया जाए log मोड x प्लस सी, तो दोनों के दोनों फुल्ली सही है, ठीक है। तो मोड देख के आप लोग घबराएंगे नहीं। आगे देखें, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर क्या होता है, ई के पावर एक्स। इसलिए इसका इनवर्स प्रोसेस जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी। क्लियर है। और हम क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर, ठीक है। तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर होता है ए के पावर एक्स लॉग ए। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, ए के पावर एक्स लॉग ए इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स। ए के पावर एक्स देखे एक और समझे, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स लॉग ए इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ए के पावर एक्स। अब देखें चूंकि लॉग ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो लॉग ए बाहर आएगा। लॉग ए बाहर आएगा ना, तो क्या होगा, केवल ए के पावर एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स हो गया। और जब लॉग ए बाहर आ जाएगा तो इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे ए के पावर एक्स बटा लॉग ए अब प्लस हो जाएगा सी। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है ए के पावर एक्स लॉग ए में जो है, ए में एक्स नहीं अचर इसलिए बाहर आएगा। अब बाहर गुणा में है तो उधर भाग में चले जाएगा, तो क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो गया ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। क्लियर है। और देखें हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स बराबर क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है ना, डी बाई डी एक्स एक्स बराबर 1 पढ़ा है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, 1 का मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो भी 1 तो गुणा में हमेशा रहता है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का हो गया एक्स, उससे इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर अगर आ जाए 2 इंटू डी एक्स का क्या होगा 2x प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट हो। इंटीग्रेशन ऑफ देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स का क्या होगा 3x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स का क्या होगा ax प्लस सी। मतलब देखें डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट रहता था तो उसका मान 0 होता था, ठीक है, जिसमें x नहीं उसका मान 0। लेकिन इंटीग्रेशन में 0 नहीं होगा, उसके साथ x लग जाएगा। 1 इंटू डी एक्स का 1x प्लस सी, 2 इंटू डी एक्स का 2x प्लस सी, 3 इंटू डी एक्स का 3x प्लस सी, a इंटू डी एक्स ax प्लस सी, ठीक है, p इंटू डी एक्स का px प्लस सी। मतलब कोई भी कांस्टेंट हो जिसमें x नहीं हो तो उसमें x लग जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। प्लस में c क्यों हो रहा है मैं बार बार बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं कुछ देर के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको दे दिया जाए कि निकालना है हमें क्या चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या आएगा, x के पावर n आएगा, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स का क्या होगा, देखे तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। अब आप कहेंगे कि यह क्यों हुआ, तो देख लें, पहले इसका आप डिफ्रेंसिएशन निकाल के देख लें। डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे इसका तो n प्लस 1 बाहर आएगा तो 1 बटा n प्लस 1, और उसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, यही ना निकलेगा डी बाई डी एक्स, क्या x के पावर n प्लस 1, यह तो बाहर है। हम जानते हैं जो भी पावर में रहता है नीचे आता है, तो पावर में वाला नीचे आएगा, पावर में से एक घटता है तो x के पावर n प्लस 1 में से एक घट जाएगा, ये वाला कैंसिल, क्या होगा x के पावर n बचेगा। क्लियर। तो इसका d बाई डी एक्स निकालने पे x के पावर n होता है, ठीक है। इसलिए x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या होगा, c होगा। इस सब बातें आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसको सूत्र के तरह आप लोग रट जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या होगा, c होगा। इस सब को आप लोग क्या करें, रट जाएं। अब देखें एक और सूत्र जान लें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स का क्या होता है, केवल c होता है, ओनली कांस्टेंट। केवल c मतलब ओनली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम जानते हैं सूत्र की d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये सब सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी। और देखें, और हम पढ़े हैं d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का क्या पढ़े हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटू डी एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पे प्लस है तो साइन इनवर्स है, अगर इसमें माइनस है तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। उसी तरह हमने पढ़ा है d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का क्या पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। अब प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होगा, प्लस सी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। मैंने पढ़ा है d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, कॉट इनवर्स x प्लस सी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप डिफरेंशिएशन को अच्छा से पढ़े हैं और उसका सूत्र आपको याद है, तो इंटीग्रेशन के सूत्र में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस उसी के उल्टा कर देंगे, घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इंटीग्रेशन के भी सूत्र याद हो जाएंगे। हमने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x बराबर क्या पढ़ा है, 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साथ में आप देखें यहाँ पे x जो इसको मोड में भी दे देने से आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है, इसको कहीं कहीं मोड में भी दे देता है। इसलिए क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, सेक इनवर्स x प्लस सी, प्लस हो गया सी। यहाँ पे x को मोड में भी दे देंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो देंगे तो भी कोई बड़ी बात, सेम बात है। कहीं कहीं मोड दे देगा बुक में, तब देख के घबराएंगे नहीं, मोड रह भी सकता है, मोड नहीं भी रह सकता है। क्लियर हो गया। उस तरह हमने पढ़ा है d बाई डी एक्स
कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या पड़ा है, -1/x अंडर रूट x² -1। ठीक है, इसलिए क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ -1/x -x² -1 इंटू dx बराबर क्या हो गया कोसेक इनवर्स x प्लस क्या हो गया आपका c। यहाँ पे मोड दे भी सकते हैं, मोड नहीं भी दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लस में c क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, देखें हम जानते हैं d/dx sin x बराबर होता है cos x, इसलिए इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया sin x। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर प्लस c हम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम कहें d/dx sin x प्लस 5 उसका भी आप cos x कहेंगे, क्योंकि sin x का होगा cos x और 5 का होगा 0, क्योंकि जिसमें x नहीं है उसका मान क्या होता है 0 होता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो d/dx sin x का वही मान cos x होता है और d/dx sin x प्लस 5 चाहे 6 7 कोई भी कांस्टेंट हो उसका ही मान क्या होता है cos x होता है। क्यों cos x होता है, क्योंकि जिसमें x नहीं हो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, उसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या निकालेंगे cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखे तो sin x प्लस c, sin x प्लस क्या हो गया मेरा 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है, अब देखो उसी तरह हम दे दे मान लें d/dx sin x प्लस मान ले आपको दे दे 100। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा cos x, क्योंकि d/dx sin x का मान तो cos x होगा। ठीक है, 100 का मान 0 होगा तो लिखा, इसलिए हम दे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ठीक है cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया sin x अब प्लस क्या हो गया 100। ठीक है, चलो इस तरीके से एक और मान ले क्वेश्चन ले ले d/dx sin x प्लस 999 इसका भी क्या होगा cos x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का क्या हो गया आपका, देखे तो sin x प्लस 999। ठीक है, देख लिया, तो आप देखें क्या मिला, एक cos x जो है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 100 होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 999 होता है। इस तरह cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अंक का डिफरेंशिएशन निकाला गया होगा तो उसका मान 0 हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में तो उसे दिखाना है ना, तो इंटीग्रेशन में दिखाने पे ठीक है इंटीग्रेशन में दिखाने पे अंक प्लस में आ सकता है और कुछ नहीं तो 0 भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी इंटीग्रेशन के लास्ट में हम लोग क्या देते हैं प्लस एक कांस्टेंट c दे देते हैं। क्यों दे देते हैं कि हो सके तो डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, और इंटीग्रेशन निकालने पे डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट हो, उसका जब डिफरेंशिएशन निकाला गया हो तो कांस्टेंट तो खत्म हो गया होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में तो दिखाना जरूरी है ना, इसलिए इंटीग्रेशन में उसको प्लस में क्या देते हैं c देते हैं। अब यहाँ पे 999 है तो दिखाई दे दिया, यहाँ पे 100 है तो दिखाई दे दिया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमें डिफरेंशिएशन मालूम नहीं होता या डिफरेंशिएशन मालूम नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए मालूम नहीं होता, अभी तो हम मान लीजिए सामने रखे हैं तो मालूम है, जब इंटीग्रेशन का सवाल बनाएंगे तो सामने थोड़ी रहेगा। तो अगर ये मालूम नहीं होता तो cos x के लिए हम केवल sin x लिखते हैं, हो सके कि उसमें कहीं छिपा हो कुछ। ठीक है, कहीं 5 छिपा हो, कहीं 100 छिपा हो, जानकारी तो है नहीं, इसलिए जानकारी रखने के लिए प्लस में क्या देते हैं c देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट छिप सकता है, और कुछ नहीं हो छिपा होगा तो 0 छिपा होगा, और 0 को भी क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c दिया जाता है। याद रहे, कोई भी इंटीग्रेशन हो उसके लास्ट में क्या देंगे प्लस c देंगे। क्लियर है, मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े, डिफिनिट बाद में पढ़ेंगे तो उसमें प्लस c नहीं दिलाएगा। तो आज रहा सभी फार्मूला, आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के सभी फार्मूला को पढ़े। आप लोग इस फार्मूला को अच्छा से याद कर लेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन संबंधी सवाल को बनाएंगे। थैंक्स।